ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, आज मैं यहाँ लेके आई हूँ एकादशी कब है, उसकी पूजा विधि वगैरह सब कुछ आपके साथ यहाँ पे मैं शेयर करने वाली हूँ। परिवर्तनी एकादशी का व्रत 25 सितंबर को रखा जाएगा। इस एकादशी को करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और साल भर में कुल 24 एकादशी पाती है। सभी एकादशी का अपना महत्व होता है। भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी, पद्या या जल झूलनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे विशेष फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि एकादशी के दौरान भगवान विष्णु प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। भक्ति भाव से पूजा अर्चना करने पर सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। एकादशी में विष्णु भगवान के वामन रूप की पूजा की जाती है। परिवर्तनी एकादशी का व्रत 25 सितंबर को रखा जाएगा और इस एकादशी को करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसा मान्यता है कि इस दिन माता यशोदा ने जलाशय में जाकर कान्हा के वस्त्र धोए थे। इसीलिए इसे जल झूलनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। वही अगर आप इस दिन व्रत रख के भगवान विष्णु और माता पार लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो जीवन में आने वाली तमाम तरह के कष्ट समाप्त हो जाते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा से धन लाभ की भी प्राप्ति होती है। इस एकादशी को विशेष फलदायी माना जाता है क्योंकि इस दिन रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है। अब बात कर लेते हैं पूजा का जो शुभ मुहूर्त है। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 25 सितंबर दिन सोमवार को सुबह 4:36 से हो रही है। इस तिथि का समापन अगले दिन 26 सितंबर सुबह 5:12 पे हो रही। तो वही उदया तिथि 25 सितंबर को माना जा रहा है। तो एकादशी का व्रत 25 सितंबर को रखा जाएगा। परिवर्तनी एकादशी की पूजा आप रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग में कर सकते हैं, जो 25 सितंबर को प्रातः काल से लेकर पूरे दिन है। सर्वार्थ सिद्धि योग में पूजा पाठ करने से आपका शुभ फल की प्राप्ति होती है। पूजा के लिए राहु काल वर्जित माना जाता है। अब बात कर लेते हैं परिवर्तनी एकादशी का व्रत जो लोग 25 सितंबर को रखेंगे वो 26 सितंबर को परिवर्तनी एकादशी का पारण करेंगे। ये पारण हरिवासर के खत्म होने के बाद होगा। 26 तारीख को व्रत का पारण का जो समय है वो दोपहर के 1:25 से 3:49 तक रहेगा। इस समय पारण कर ले। जो लोग 26 सितंबर को व्रत रखेंगे वे अगले दिन 27 सितंबर को सुबह 6:12 से सुबह 8:36 के बीच में पारण कर सकेंगे। परिवर्तनी एकादशी का जो महत्व है, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु अपना करवट बदलते हैं। धार्मिक मान्यता है कि चतुर्मास में भगवान विष्णु पाताल लोक में योग निद्रा में सो होते हैं। भाद्रपद शुक्ल एकादशी तिथि को वे एक करवट से दूसरे करवट होते हैं। इस वजह से भाद्रपद शुक्ल एकादशी को परिवर्तनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा आपके साथ यहाँ पे मैं शेयर कर लेती हूँ। पांडुनंदन अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, भादों की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसके व्रत का क्या विधान है? उस एकादशी के उपवास को करने से किस फल की प्राप्ति होती है? हे कृष्ण, कृपा करके ये सब समझा कर कहिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही सभी पापों का शमन हो जाता है और मनुष्य स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। इस जयंती एकादशी की कथा से नीच पापियों का भी उद्धार हो जाता है। यदि कोई भी धर्मपरायण मनुष्य एकादशी के दिन मेरी पूजन करता है तो मैं उसके संसार की पूजा का फल देता हूँ। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है उसे लोक की प्राप्ति होती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भगवान श्री वामन का पूजन करता है वो तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करता है। हे पार्थ,
जो मनुष्य इस एकादशी का उपवास करते हैं उन्हें इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रहता। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। यह सुन विस्मित होकर अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके वचनों को सुनकर मैं भ्रम में पड़ गया हूँ। आप किस प्रकार सोते हैं तथा करवट बदलते हैं? आपने बलि को क्यों बांधा है और वामन रूप धारण करके क्या लीलाएं की? चतुर्मास व्रत का विधान क्या है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है? कृपा कर सब आप विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र अर्जुन, अब तुम समस्त पापों का शमन करने वाली इस कथा का ध्यान पूर्वक श्रवण करो। त्रेता युग में बलि नाम का एक असुर था। वह अत्यंत भक्तदानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। वह सदा यज्ञ तप आदि किया करता था। अपनी इसी भक्ति के प्रभाव से वह स्वर्ग में देवेंद्र के स्थान पर राज करने लगा। देवराज इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन नहीं कर सके और भगवान श्री हरि के पास जाके प्रार्थना करने लगे। अंत में मैंने वामन रूप धारण किया और तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि पर विजय प्राप्त की। यह सुन अर्जुन ने कहा, हे लीलापति, आपने वामन रूप धारण करके उस बलि को किस प्रकार जीता? कृपा करके यह विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने वामन रूप धारण करके राजा बलि से याचना की, हे राजन, तुम मुझे 3 पग भूमि दान दे दो। इससे तुम्हें 3 लोक के दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और भूमि देने को तैयार हो गया। जब उसने मुझे वचन दिया तब मैंने अपना आकार बढ़ाया और भूलोक में पैर, भुवन लोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महालोक में पेट, जल लोक में हृदय, तप लोक में कंठ और सत्यलोक में मुख रख के अपने शीर्ष को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवता मेरी स्तुति करने लगे। तब मैंने राजा बलि से पूछा कि हे राजन, अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूँ? इतना सुनकर राजा बलि ने अपने शीर्ष नीचे कर दिया। तब मैंने अपना तीसरा पग उसके शीर्ष पर रख दिया और इस प्रकार देवताओं के हित के लिए मैंने अपने उस असुर भक्त को पाताल लोक में पहुंचा दिया। तब वह मुझसे विनती करने लगा। मैंने उससे बोला कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूँगा। भादों के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी नामक एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करती है। इस एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकीनाथ श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इसमें चावल और दही सहित चांदी का दान दिया जाता है। इस दिन रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस समय उपवास करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को जाता है। जो मनुष्य पापों को नष्ट करने वाली इस एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ये थी कथा का सार मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर देती हूँ। दान करने के उपरांत मनुष्य को अभिमान नहीं करना चाहिए। राजा बलि ने अभिमान किया और पाताल को चला गया। इससे इस बात का भी बोध होता है कि अति हर कार्य की बुरी होती है। दोस्तों, ये थी परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा और पूजा विधि महत्व। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।